इनकी कैप तो नहीं उतरी, लेकिन इनका मास्क जो है वो ज़रूर उतर गया है। तो जिनके घर में मिट्टी ही मिट्टी है उनको भी बाहर से लाने की ज़रूरत पड़ी। मैडम को सब्जियां खानी ही नहीं होती, तो भाई मैडम सब्जियां क्यों उगाएंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, रिएक्शन देने से पहले आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं ना, अपनी बीमारी का इस तरीके से दिखाते हैं कि सिर्फ दुनिया में यही इंसान है और कोई प्रॉब्लम है तो सिर्फ इनको ही है, क्योंकि लोग इनको देख रहे हैं। तो बढ़ा चढ़ा के अपनी हर बीमारी को ये बताते हैं, दिखाते हैं, और टाइटल भी इसी तरीके का यूज़ करते हैं। अचानक से जाना पड़ा हॉस्पिटल, अचानक से क्या हो गया, अचानक से ये हो गया, अचानक से वो हो गया। लेकिन रिपोर्ट के नाम पे अगर इनसे कुछ देखा जाए तो इनके पास कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ड्रामे होते हैं इनके, और कुछ भी नहीं होता। तो अभी देखिए, मेरे को ना काफ़ी दिन से प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे थोड़ी सी थकान थकान सी महसूस हो रही थी, और घर का काम मैं देखिए सारा करके तब मैं लेटती हूँ, मेरी आदत है चाहे कितनी भी प्रॉब्लम हो। और अभी मैंने टेस्ट कराया जब मैं अपनी मम्मी के यहाँ गई हुई थी, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मैं इनकी तरह कभी भी नहीं करती हूँ, और ना ही जब से मेरा चैनल स्टार्ट किया है मैंने, तब से मैंने आज तक अभी तक कोई भी ये नहीं कहा कि आज मैं बीमार हूँ, आज ये हूँ। क्योंकि देखिए, टाइम निकाल के हमें अगर कोई देख रहा है और हम अपनी बीमारी का रोना रोना ही रो रहे हैं, और मान लीजिए कोई बीमार इंसान भी हमें देख रहा है, तो उसको ये लगता है यार कि हम थोड़े से मतलब अपना टाइम पास अगर कर रहे हैं तो हमारा टाइम अच्छा हो जाए किसी को देख के, ये नहीं कि बीमारी बीमारी बीमारी। तो इनका सिर्फ यही रोना रहता है हर किसी में। ये घूमने फिरने से नहीं डरते हैं। अब कल ही आप देख लीजिए, विलेज व्लॉगर धोती को, ये गई हैं तैयार हो हाके मार्केट, और वहाँ से आने के बाद मतलब पूरा इन्होंने जो भी इनको लेना था वो लेने के बाद घर पहुँचने के बाद एकदम से बोलती है भाई कि मेरी जाड़ में दर्द हो रहा है, मेरी ये हो गया, मेरे वो हो गया है। तो ये ड्रामे हमें नहीं आते हैं, हमारी तबीयत खराब होती है ना, हमें कुछ अच्छा सोचता है कि भाई हम ओढ़ ले, पहन ले, कुछ मेकअप कर ले या झुमकी पहन ले, डॉक्टर के पास भी जाएंगे सिंपल। और आपने देखा होगा शुरू से लेके मेरी वीडियो कोई सी भी उठा लीजिए, आप बिल्कुल सिंपल ही देखेंगे। मुझे ये कोई नहीं है कि भाई मैं आज इतने बड़े बड़े झाले लटका के आ गई, ये लटका के आ गई, वो लटका के आ गई, डॉक्टर पे भी जा रहे हैं, कान में दर्द है लेकिन मतलब इतने बड़े बड़े झाले लटका के मैं वहाँ पे जा रही हूँ। तो ये सिर्फ अपनी एक समझ है और कुछ नहीं है। तो ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। मेरा नाम रीना है, जो लोग मुझे जानते हैं। आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ पे नाम। ये देखिए, REENA रीना। और आप डेट भी देख लीजिए, ये 2 तारीख की डेट है। तो ये मैंने टेस्ट करवाए हैं, इसमें मेरा हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम आया है, अगर आपको दिख रहा हो तो। जितना होना चाहिए नहीं है, क्योंकि मेरे को जो दिक्कत हो रही थी मैंने डॉक्टर को बताया, और मेरी प्लेटलेट्स कम है बहुत ज़्यादा, जो होनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कम है। तो उसको पूरा करने के लिए भी डॉक्टर ने मुझे ये दवाई दी है और एक ये दी है, तो इनको मैं खा रही हूँ। और उसके साथ साथ पपीते के पत्ते, गिलोय, और गिलोय भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक सेकंड होल्ड करना। नन्नू, पपीते के पत्ते दियो। देखिए, मेरे घर पे पापा ने मतलब बेल लगा रखी है, तो वहाँ से मतलब मेरे को दी है। और वहाँ पे इसी वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मेरी मदर की तबीयत भी सही नहीं थी। तो देखिए, जब मन अंदर से अच्छा होता है ना, तभी हर चीज़ का मन करता है। और उधर मेरे बेटे का भी थोड़ा सा तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि अब जैसे थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है तो उसको लूज मोशन लग गए थे। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे व्लॉग अब की बार कुछ भी नहीं बनाया, क्योंकि मेरे अंदर से मूड ही नहीं था बिल्कुल भी कुछ करने का। और दूसरा, मेरी आंखों में भी प्रॉब्लम हो रही थी। मेन मैं आंख दिखाने गई थी, लेकिन जब मैं अपनी बेटे की दवाई लेने गई तो वहाँ पे मैंने डॉक्टर को मतलब उन्होंने ही खुद ही बोल दिया कि आपका थोड़ा सा ना रंग देख के मुझे लग रहा है आपका हीमोग्लोबिन कम है। और मेरे को ना यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है फिंगर्स में ना, और हाथों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि मेरे को गठिया बाई की शुरुआत बताई गई है। तो उसका मुझे किस वजह से, क्योंकि मेरे जोड़ों में दर्द रहने लगा था, तो मेरी आँख में पहुँच गया था। जब मुझे यहाँ पे मैंने डॉक्टर को दिखाया प्राइवेट में, तो यकीन नहीं आया जो उन्होंने चीज़ बताई, क्योंकि देखिए बीमारी को कुछ भी नहीं पता चलता। लेकिन इनकी तरह ना हम ड्रामे नहीं करते हैं, हम जो चीज़ है वो चीज़ बोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग मैंने देखा ड्रामे करते हैं, अपनी बीमारी को बीमारी समझते हैं, लेकिन दूसरे की बीमारी को कुछ नहीं समझते वो लोग। तो फिर मैंने दूसरी जगह दिखाया आंखों का, तो वहाँ भी उन्होंने वही चीज़ बोली। जब मुझे वहाँ से भी यकीन नहीं आया, क्योंकि प्राइवेट वाले मैंने देखे ज़्यादातर वो पैसा बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ भी बता देते हैं। फिर मैंने जहाँ मेरी मम्मी का घर है वहाँ पे बहुत बड़ा वरदान हॉस्पिटल है, और बहुत दूर दूर से वहाँ पे ऑपरेशन कराने भी आते हैं आँखों का।
तो वहाँ से मैंने दिखाया तो वहाँ पे भी वही चीज़ बताई, तो वहीं से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो अभी मुझे जैसे ये मौसम चेंज होता है तो आंखों में दिक्कत हो जाती है, और अभी मेरे जोड़ों में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा है। वहाँ पे जाके टेस्ट कराया, क्योंकि देखिए यहाँ तो मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ, मुझे अपना होश नहीं होता है कि भाई मैं अपने लिए भी कुछ टेस्ट वेस्ट कराने चली जाऊँ। लेकिन थोड़ा सा ये रहता है, जब अपने घर गई हुई थी ना, तो वहाँ जब मैं लेने गई तो उन्होंने, डॉक्टर ने ही मुझे पहले बोल दिया। फिर मैंने कहा ठीक है, आप एक बार टेस्ट कर लीजिए मेरा। और ये देखिए, देखिए यहाँ पे भी आपको रीना रानी नज़र आ रहा होगा, और डेट भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए डेट है 25 फरवरी की, और ये सारी उन्होंने दवाइयाँ लिखी हैं मुझे, और यहाँ पे मेरे को दी है उन्होंने एक ये दवाई आंखों में डालने के लिए, और एक ये, और एक ये रात में लगाने के लिए आंखों में, क्योंकि उसकी वजह से ना मेरी यहाँ तक बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ गई थी आंखों की वजह से। तो देखिए, अगर इंसान सच्चा है ना, तो उसको अपनी बीमारी बताने में, छुपाने में कुछ नहीं है, लेकिन ये लोग सिर्फ ड्रामा ड्रामा दिखाते हैं। तो अब चलिए मैं बात करती हूँ आगे की, क्योंकि ये लोग जो है ना सिर्फ ड्रामा करते हैं, और इनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता। जब विलेज ब्लॉगर धोती से भी रिपोर्ट मांगी गई तो इनके पास कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए, और ये अचानक से ठीक हो गई, और इतने दिन से भी मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, यही करे जा रही है। लेकिन देखिए, मेरे को इतनी ज़्यादा तकलीफ थी, मैंने फिर भी एक वर्ड नहीं बोला कि भाई हाँ मैं बीमार हूँ या मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। ये जो अब रिपोर्ट्स आई हैं और जो मैंने दवाइयाँ ली हैं, उसके बाद ही मैंने आप लोगों को दिखाया है। ये दिखाती हैं कि भाई मेरी गलती कुछ नहीं है, जो मेरे को ऑडियंस देख रही है सारी गलती उनकी है, या पूरी दुनिया की गलती है। जो इनको सही बोलता है उनको ये ब्लॉक करती चली जाती हैं। जैसे अभी इन्होंने ड्राइवर के बारे में बताया था, अपनी बेटी के स्कूल का जो ड्राइवर है, जो स्कूल बस लेने आती है, कि सामने से वो आ रही थी और 7:30 बजे ये लोग खड़े हुए थे, लेकिन उसने हॉर्न नहीं दिया तो वो चला गया, और इन्होंने गाड़ी में नहीं बैठाया बेटी को, क्योंकि उस ड्राइवर की गलती थी। वहां पे भी ये देख रहे हैं, खड़े हैं आधे घंटे से, लेकिन उस ड्राइवर ने हॉर्न क्यों नहीं दिया बेटी को बैठाने के लिए, कि भाई मैं पहुंच गया हूँ, और हॉर्न भी दे दिया है, तो आप बैठा दीजिए अपनी बेटी को। अच्छा जी, अभी कुछ दिन पहले इनके घर में काम चल रहा था, बिजली के तारों वारों का जो ठीक करा रहे थे, जो ये बता रही थी राठी जी ठीक करा रहे हैं सब चीज़। तो इनके यहाँ जो वो ठीक करने आया था, उसको ये बड़े उससे बोलती है कि आपका मास्क कहाँ है। ठीक है, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो आपका मास्क कहाँ है। तो इनसे ये पूछा जाए, कल ये मैडम जी तैयार हो हाके गई थी कैप वगैरह लगा के। तो मैं ये कहूँगी, जो मौसम थोड़ा बहुत चेंज हो गया है, कि भाई अब बारिश वारिश के टाइम पे ज़्यादा ठंड थी, लेकिन अब थोड़ा सा धूप वगैरह बहुत अच्छे से निकल गई है, थोड़ा सा गर्माहट आ गई है। तो इनकी कैप तो नहीं उतरी, लेकिन इनका मास्क जो है वो ज़रूर उतर गया है। तो ये मार्केट में जा रही है, और वो बंदा इनके घर आया है। तो घर पे इतनी भीड़ भाड़ भी नहीं थी, लेकिन उस बंदे से ये क्वेश्चन कर रही हैं कि आपका मास्क कहाँ है, अभी कोरोना नहीं गया है। तो इन मैडम से ये पूछो, आप तो मार्केट में जा रही हैं वो भी बच्चों को लेके, तो आपका मैडम आपका मास्क कहाँ है। अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन करे तो आप क्या जवाब देंगी। कुछ भी करे वो सही है, लेकिन दूसरा बंदा कोई कुछ भी करे तो वो गलत है। पूरे कोरोना में ये इतना घूमी है, लोग इनसे कह कह के थक गए थे, कभी यहाँ पे कभी वहाँ पे, मतलब इनका घूमना नहीं थमा था। कोरोना के टाइम पे ये हरिद्वार तक गई थी, अपने घर तक गई थी, और पता नहीं कितनी बार ये मार्केट गई थी, अपना मास्क लगा के गई थी, लेकिन बच्चों को ये ऐसे ही ले गई थी। तो ये सही है, ये कुछ भी करे ये सही है, लेकिन दूसरा कुछ भी करे वो गलत है। तो मैडम, जब दूसरों को आप ज्ञान देती हैं या आप दूसरों से क्वेश्चन करती हैं, आप मार्केट में भी वहाँ पे पूछती थी सब्जी वाले से कि आपने मास्क क्यों नहीं लगाया, ये क्यों नहीं लगाया। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए कि आप क्या कर रही हैं। भरी मार्केट में अभी कोरोना गया नहीं है, आप जो कह रही हैं उस बंदे से, तो आप अपने ऊपर भी उस चीज़ को लागू कीजिए कि आप मार्केट में जा रही हैं और अभी भी मास्क लगाना चाहिए आपको। दूसरा, लोग जब इनको ये बोलते हैं कि आपके किचन के बाहर का जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, आप उसको थोड़ा सा मिट्टी और गोबर मिला के लीप सकते हैं, बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करती हैं। तो ये क्या बोलती हैं, वैसे तो ये बोलती है मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, लेकिन यहाँ पे ये क्या बोलती है, जिनका घर, ये देखिए पूरे घर में मिट्टी ही मिट्टी है, आंगन में कहीं से भी साइड में से जहाँ दीवार हो रही है कोने में से ये मिट्टी उखाड़ के अच्छे से गोबर मिला के उसको लीप सकती हैं। कहीं से इनको कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, ना मिट्टी ना गोबर। गोबर भी इनका घर का है, गाय जो बंधी रहती है। लेकिन ये क्या बोलती हैं कि भाई मैं लेकिन ये क्या बोलती हैं बहाना लगा के
कि भाई मैं मिट्टी कहाँ से लाऊं, लीपने के लिए मैं मिट्टी कहाँ से लाऊं। मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी, अगर उन्होंने ला के दे दी तो मैं ज़रूर लीप लूँगी। तो जिनके घर में मिट्टी ही मिट्टी है उनको भी बाहर से लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहाने तो इनके पास एक से एक होते हैं कि इनको ये काम करना ही नहीं है। इसको ये काम करना होगा वो आराम से कहीं से भी मिट्टी इनकी उखड़ सकती है लीपने के लिए। दूसरा, इनका इतना बड़ा घर है, सारा कच्चा पड़ा हुआ है आगे आंगन, तो वहाँ पे भी लोग इनको बोलते हैं कि थोड़ा सा साफ करके आप वहाँ पे थोड़ी सी सब्जियाँ उगा सकते हैं। लेकिन मैडम को सब्जियाँ खानी ही नहीं होती, तो भाई मैडम सब्जियाँ क्यों उगाएंगी। सही बात है कि गांव के लोगों के पास ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। हम इस चीज़ के लिए तरसते हैं जो शहरों में रहते हैं। अगर इतनी ज़मीन सच में हमारे पास हो, इतनी जगह हमारे पास हो, तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छे से हम एक क्यारी बना सकते हैं, फूल उगा सकते हैं, थोड़ी सी हरी सब्जियां उगा सकते हैं घर के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। क्योंकि बाहर तो देखिए लोग पता नहीं किस किस तरह की खाद यूज़ कर रहे हैं। पहले इतनी ज़्यादा बीमारियां नहीं थी जितनी ज़्यादा बीमारियां अब हैं। लेकिन अगर घर में थोड़ी सी सब्जियां अगर उग जाए, अगर जगह हो उसके मुताबिक, तो बहुत अच्छा है। लेकिन इनके पास सारी फैसिलिटी इस चीज़ की होते हुए उस चीज़ का ये फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं उठाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, करती हूँ मैं अपनी वीडियो का एंड। आई होप आप लोगों को मेरे पॉइंट्स सही लगे होंगे। सही लगे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आगे शेयर भी कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा और देखते हैं इन दवाइयों को खाने के बाद मेरी रिपोर्ट क्या आती है। क्योंकि इसके साथ साथ पपीते के पत्ते भी दिए हैं पापा जी ने, तो वो मैंने फ्रीज में रखे हुए हैं। दोनों को उबाल के उसका पानी पीना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लव यू।